हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो इन टुडेस जॉब ऑन द गो सीरीज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, जहाँ पे बैंक एक्ट कर रहा है एज अ बेली, लेसन एंड इंडेमनीफाइड। राइट। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं जैम में 2026 को, लेट मी टेल यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। राइट, बिकॉज एक अर्ली प्रिपरेशन आपकी जो है जर्नी को एक न्यू डायरेक्शन देती है। अभी से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन करना तो काफी अच्छे से ना लास्ट में रिवीजन भी कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक। बेली बेलर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। बेली बेलर रिलेशनशिप क्या होता है? जहां पे कस्टमर डिपॉजिट कराता है वैल्यूएबल बॉन्ड्स और सिक्योरिटी फॉर सेफ कस्टडी। राइट। तो वहां पे बैंक हो जाता है बेली, कस्टमर हो जाता है बेलर। यानी मुझे कहीं जाना था, मैंने कोई डिपॉजिट्स, वैल्यूएबल डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स बैंक के पास दे दिए, सेफ कस्टडी के लिए दिए मैंने, तो मैं क्या होगी? बेलर, और बैंक हो गया बेली। तो जो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, वो क्या बोलता है? उसका सेक्शन 148 क्या बोलता है कि बैंक कस्टोडियन है उस सिक्योरिटी का जो हमने बैंक में डिपॉजिट कराई है। तो अगर कोई लॉस होता है बैंक के नेग्लिजेंस से ही, तो क्या होगा? बैंक ही लायबल होगा फॉर एनी लॉस कॉज टू द बेलर ड्यू टू इट्स नेग्लिजेंस। राइट। ये हमारा सेक्शन 148 बोलता है। अब जब हमने पहले डिस्कस किया था ना ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप, वहां पे भी हमने बात की थी, जब हम सेफ डिपॉजिट्स देते हैं, सिक्योरिटीज डिपॉजिट्स कराते हैं ना बैंक में, तो क्या है? ट्रस्टी भी बनता है बैंक, और बेली के तौर पे भी एक्ट करता है। अब जो हमारा सेक्शन अपना 71 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही, वो क्या बोलता है कि अगर किसी को खोई हुई चीज मिलती है, अगर लॉस कोड मिलती है, तो उसको उसके संभाल करके रखनी है, और जो फाइंडर है लॉस कोड का उसको संभाल करके रखनी है एज अ ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन। ये सेक्शन 164 बोल रहा है हमारा। प्रूडेंट मैन कौन होता है? बेसिकली सच्चा ईमानदार पर्सन जो अच्छे से केयर करके रखेगा, ऐसे ही केयर करेगा जैसे उसका ही सामान हो। ठीक है। तो ये बेली बेलर का हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। लेसर लेसी रिलेशनशिप, जब बैंक प्रोवाइड कर रहा है सेफ डिपॉजिट्स लॉकर, तो यहाँ पे बैंक क्या है? लेसर है। कस्टमर क्या है? लेसी है। ठीक है। बैंक लेसर क्या हो गया? मतलब ये लॉकर का जो छोटा सा पार्ट जब हम लेते हैं ना, लॉकर बैंक में लेते हैं, तो बैंक लेसर हो जाता है और कस्टमर लेसी हो जाता है। बैंक की लाइबिलिटी क्या है? देखो, बैंक क्या है? नॉट लाइबल फॉर लॉस डैमेज फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज, एक्ट ऑफ गॉड अगर कोई होता है, और कस्टमर का अपना फॉल्ट या नेग्लिजेंस रहती है, तो फिर यहाँ पे बैंक लायबल नहीं होता। यानी फ्लड आ गई है ना, अर्थक्वेक आ गया, जिसमें बैंक की क्या गलती है? ये कस्टमर ने कुछ ऐसा लिक्विड अपने लॉकर में रखा है जिससे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी जो है ना वो खराब हो गई है, तो वहां पे बैंक लायबल नहीं होगा। बैंक कहाँ पे लायबल है? बैंक इज लायबल एंड मस्ट एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट केयर टू प्रिवेंट इंसिडेंट्स जैसे फायर, थेफ्ट, आपकी कोई डकैती या बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, वो बैंक की अपने नेग्लिजेंस और शॉर्ट कमिंग की वजह से हो रहा है, तो फिर बैंक लायबल होगा। या कोई इम्प्लॉय है बैंक का, उसने जो है आपके लॉकर से सामान चोरी कर लिया, तो बैंक वहां पे लायबल होगा। राइट। अब देखो, कई बार क्या होता है ना, बिल्डिंग की रेनोवेशन होनी थी, बैंक ने करवाई नहीं, और बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो जो लॉकर में आपका सामान था वो भी क्या हो गया? खराब हो गया। अब लॉस जो है ड्यू टू बैंक फ्रॉड और नेग्लिजेंस हुआ है, तो इसकी जो लाइबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है 100 टाइम्स द एनुअल रेंट ऑफ द लॉकर। अगर एनुअल रेंट जो है लॉकर का 5,000 है, तो इसका 100 टाइम, 100 टाइम्स आप कर लो, तो उतनी ही जो है क्या रहेगी? बैंक की लाइबिलिटी रहती है। ठीक है। बैंक का फ्रॉड और नेग्लिजेंस था, तो लाइबिलिटी 100 टाइम्स जो थी ना एनुअल रेंट के बराबर होती है, इतनी पे करेगा चाहे कितना भी नुकसान हुआ हो। अब हम डिस्कस करेंगे एक और रिलेशनशिप जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो रिसेंट आपका पीपीपी का एग्जामिनेशन हुआ है ना, उसमें इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी पूछे गए हैं ना। तो इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड रिलेशनशिप क्या बोलता है? देखो, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, सेक्शन 124 क्या बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको इंडेमनिटी आप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, जहां पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस, दूसरे पार्टी को लॉस से बचाने के लिए क्या है? प्रॉमिस कर रही है वो पार्टी। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें और अंडरस्टैंड होगा। बैंकिंग में क्या है? कस्टमर कौन है? इंडेमनीफाइड, जो प्रॉमिस कर रहा है कंपनसेट करने के लिए। बैंक क्या है? इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर है। राइट। अब देखो क्या होता है ना,
जब मान लीजिए मैंने बैंक से एफडी करवाई थी और एफडी की रिसीट मुझे मिली, आई वॉज गोइंग बैक टू माई होम और वो रास्ते में गुम होगी मेरे से। अब मैं बैंक में जाती हूँ, मैंने बैंक को बोला कि मुझे डुप्लीकेट फिक्स डिपॉजिट रिसीट इशू कर दीजिए, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, अब यहाँ पे बैंक ने बोला ठीक है हम कर देंगे, आप इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करो। वो क्यों करवाया गया कि अगर कल को कोई ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसीट लेके दूसरे बैंक की ब्रांच में चला जाता है तो फिर उस केस में क्या हो, वहां पे बैंक लायबल ना हो, उस लॉस के लिए मैं लायबल हूँ। तो मैंने क्या किया, प्रॉमिस किया कंपनसेट करने का, इंडेमनिटी बॉन्ड मैंने साइन किया, मैंने वहां पे प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है मैं पे करूंगी। बैंक की कोई गलती तो है नहीं ना उसमें। तो इसलिए ये रिलेशनशिप कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली ट्रांजैक्शन जैसे इशू करना डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट एंड फिक्स डिपॉजिट रिसीट, उन केसेस में ये वाला रिलेशनशिप जो है हमारा वो यूज होता है। ठीक है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड रिलेशनशिप तो काफी इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप। मल्टीपल टाइम टेलिंग यू कि इन रिलेशनशिप से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो बार बार पूछे जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन दीज, आपके जो हमने रिलेशनशिप डिस्कस किए। पहला क्वेश्चन है आपका, थेफ्ट अकर इन अ बैंक्स लॉकर रूम बिकॉज बैंक फेल हो गया टू रिपेयर अ ब्रोकन लॉक ऑन द मेन फॉल्ट डोर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो कस्टमर थे मिस्टर वर्मा, जो इस बैंक के कस्टमर थे, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे लॉकर लिया था। तो लॉस इज वैल्यूएबल फ्रॉम हिज लॉकर, उनके लॉकर से ये जो है सामान गुम हो गया। तो इस सिनारियो में बैंक की क्या लाइबिलिटी है, बैंक नहीं है लाइबल क्या, या बैंक इज फुली लाइबल फॉर द एंटायर वैल्यू ऑफ लॉस्ट वैल्यूएबल, या बैंक इज लाइबल एज द लेसर बट इट्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू 100 टाइम्स द एनुअल रेंट ऑफ द लॉकर, या बैंक इज नॉट लाइबल एज मिस्टर वर्मा इज द लेसी एंड बियर ऑल द रिस्क। तो क्या हमारा जो है सही आंसर है, बैंक लाइबल होगा बट लाइबिलिटी कितनी लिमिटेड है, 100 टाइम्स द एनुअल रेंट ऑफ द लॉकर। ठीक है, सी, C is the right answer here. Next है हमारा क्वेश्चन टू, मिस्टर राज लॉस्ट द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट फॉर 1 लाख इशूड बाई एबीसी बैंक। अब एबीसी बैंक ने उनको डीडी इशू किया था, वो उनसे गुम हो गया। उन्होंने बैंक को अप्रोच किया और रिक्वेस्ट अ डुप्लीकेट डीडी। ठीक है, बैंक एग्री टू हिज रिक्वेस्ट बट इंसिस्ट ऑन अ लीगल अंडरटेकिंग बिफोर इशूइंग द डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, टू safeguard itself from the potential future losses, which specific type of contract does the bank require Mr. Raj to execute in this situation? पूरी केस स्टडी समझ आई, मिस्टर राज पर्सन थे है ना, डीडी उनसे गुम हो गया, उन्होंने इशू करवाया था, अब डुप्लीकेट चाहिए, बैंक ने बोला ठीक है आपको मिल जाएगा बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जिसमें मिस्टर राज लायबल होंगे, है ना, कंपनसेट करेंगे बैंक को। तो जो हम पढ़ रहे थे अभी इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड रिलेशनशिप के बारे में, तो यही यहाँ पे अप्रोप्रिएट बैठता है। तो लीज एग्रीमेंट तो नहीं है ये, है ना, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ। अब ये क्या हुआ, इंडेमनिटी बॉन्ड यहाँ पे साइन कराया जाएगा जहाँ पे मिस्टर राज प्रॉमिस करेंगे टू कंपनसेट द बैंक फॉर एनी लॉस। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। राइट, अब आई वुड लाइक टू टेल यू, देखो अभी मई 2026 के एग्जाम के लिए बेटर ये है कि आप ना टाइमली प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से कीजिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बट यू हैव टू डू, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे, वहां पे आपको जो है कोर्सेज को एक्सेस करना है। कोर्सेज में जाके यू नीड टू क्लिक ऑन द जैप कोर्सेज। राइट, जैप कोर्सेज में जैसे आप जाएंगे तो जैप कोर्सेज में ना आप यहाँ पे देखिए कॉम्बो कंप्लीट मास्टर कोर्स मिल रहा है। यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, और इस पे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, फ्लैट 75% ऑफ। आपको कोड यूज करना है बैंक 75। राइट, तो 4 कंपोनेंट्स को आपका जो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देन अब आप यहाँ पे ना सिंगल सिंगल भी मास्टर कोर्स जो है वो अवेल कर सकते हो। जैसे आप सिर्फ आईएएफएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, पीपीबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, आप एएफएम की या आरबीडब्ल्यूएम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या ट्रायल कोर्स आप चाहते हो जो आपको मिल जाए, है ना, कि जिसमें आपको पता चल जाए कि किस तरीके की क्लासेस रहती हैं, क्या प्रोवाइड किया जाए। तो जस्ट बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, ₹1 में आप एनरोल कर सकते हो और जान सकते हो ट्रायल कोर्स में। राइट, अब बाकी पे आपको बैंक 75 ही कूपन कोड यूज करना है। अब लेट मी टेल यू कि अभी टाइम है, जैसे मैंने कहा प्रिपरेशन करने के, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो जिसका बैच 1 लॉन्च हो चुका है और जिसकी क्लासेस 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट,
और आपको कोड यूज करना है जैब 80 टू गेट दिस फ्लैट 80% ऑफ, राइट। तो लाइव होंगी आपकी क्लासेस, है ना, लाइव डाउट आप पूछ सकते हो और सब कुछ आपको मिलेगा इन वन को, राइट। अब अगर आपको मोटिवेशन ही फील नहीं हो रही है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अभी टाइम ऐसा लग रहा है कि टाइम ज़्यादा है, पढ़ लेंगे, एंड यू वांट टू फील मोटिवेटेड, आप हमारे मेंटर से टॉक कर सकते हो, मेंटर टॉक अरेंज करवा सकते हो जिसमें दे आर गोइंग टू मोटिवेट यू, है ना। हम लोग आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ को समझने में, बिकॉज इट हैपन्स, राइट। आपका वैसे ही वर्क शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, तो टाइमली प्रिपरेशन हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम का जो ट्रेंड है अब वो इंक्रीज, जो बढ़ चुका है एग्जाम का जो एक तरीके से है ना लेवल, वो इंक्रीज हो चुका है। अब नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे में टाइम से प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपके लिए ईजी रहेगा। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें ना इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट पार्ट में ना हम जो बाकी के बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप रह गए उनको डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओवरऑल चैप्टर फर्स्ट, तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस।